Okay. Good morning to all. Hope that you all are doing well. Thank you for joining this webinar. Today, this webinar is on how to deal with rejections and failure, which is organized by Electrical Department of the Parul Polytechnic Institute, Parul University. The main agenda of this webinar is to motivate the people against the failure and rejection and give them a message that don't let failure or rejection stops you. I, Nirali Mehta, would like to invite our guest of speaker, Miss Manisha Pathak. She is the founder and organizer. She is the founder and owner of the Rising Soul. She is the corporate trainer, transformation mentor, speaker, life coach. She is also the mentor for child's emotional and spiritual care, energy reader, tarot reader, etc. Rising Soul is the organization which is a one-stop spiritual center which is founded by Miss Manisha Pathak in October 2010. It is the center of life coaching, corporate trainer, meditation, workshops for children, spiritual counseling, confidence building, anger management, and stress management program with the aim to help people to strike a good work-life balance with various specialized set of sessions designed to help. Now I request to our guest of honor, Ms. Manisha Pathak, to give us an inspirational speech on how to deal with rejections and failure. Over to you, ma'am. नमस्ते एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि निराली ने बताया, आई एम अ लाइफ कोच। और अगर हम समझें व्हाट इज लाइफ कोच, जैसे हर गेम को सिखाने के लिए कोच होता है जो आपको उसमें एक्सपर्ट बनाता है, जो आपको उसके अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी करता है। सो आई एम वन ऑफ देम। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर हम जिंदगी में ग्रो होना चाहते हैं या ग्रो हो रहे हैं, हमारी लाइफ में रिजेक्शन और फेलियर्स कहीं ना कहीं हमें कभी ना कभी मिलते रहेंगे। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, उसे समझेंगे और हम ये जानेंगे कि ये हमारे दुश्मन नहीं, कहीं ना कहीं हमारे दोस्त हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने प्लीज माइक्रोफोन्स ऑफ कर दें ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना आए एंड आई कैन फोकस मोर ऑन द प्रेजेंटेशन एंड कनेक्टिंग विद यू ऑल। छोटा सा एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है मैंने, विच आई वुड लाइक टू शेयर। रिजेक्शन एंड फेलियर। रिजेक्शन क्या है? हम अगर कुछ भी चीज करने की शुरुआत करते हैं, अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन हमेशा उसकी पॉसिबिलिटी रखता है। छोटा सा रिजेक्शन हो, बड़ा रिजेक्शन हो, लेकिन रिजेक्शन से हम डरते हैं, हम भागते हैं। कोई हमारे जोक पे नहीं हंसता, हमें बुरा लग जाता है। कोई हमारी किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करता, हमें बुरा लग जाता है। कोई हमारे साथ दोस्ती नहीं करता, हमें बुरा लग जाता है। अगर हम किसी गर्ल को या बॉय को अप्रोच करते हैं फॉर फ्रेंडशिप और फॉर रिलेशनशिप, और वो इंसान हमें रिजेक्ट करता है, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। यानी सच तो ये है कि अगर हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं हमारे लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में, रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ दैट फ्लो ऑफ लाइफ। अगर हम ये समझते हैं कि रिजेक्शन, मुझे रिजेक्शन बिल्कुल नहीं पसंद, आपके पसंद नापसंद करने से कुछ नहीं होगा। रिजेक्शन हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अब हमें ये समझना है कि हम उसके साथ डील कैसे कर सकते हैं। रिजेक्शन है क्या?
रिजेक्शन से दुख लगता है, हाँ। बुरा लगता है, बिल्कुल। और कौन कौन से एरियाज में हम रिजेक्शन को फेस करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपका करियर है तो डेफिनेटली आपको कभी ना कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देंगे, आपके किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, आपके किसी आइडिया को रिजेक्ट कर सकता है कोई। और हम क्या करते हैं, अगर हम उसे पर्सनल लेने लग जाते हैं कि इस बंदे ने मुझे रिजेक्ट किया, मेरे प्रोजेक्ट को मना किया, और हम उस चीज को इतना पर्सनल एजेंडा बना लेते हैं, एंड दैट इज नॉट हेल्दी। इट इज नॉट गोना हेल्प यू इन योर लाइफ, इन योर प्रोफेशन, और इन एनीथिंग एल्स। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने बहुत मेहनत की है, and you know that you have given your best and that results does not say it, you feel rejected, you feel अरे मुझे क्यों नहीं मिला एडमिशन, मैंने इतनी मेहनत की थी। आपने बिल्कुल मेहनत की थी, लेकिन अगर आपको नहीं मिला है, इसका मतलब है जो लोग आपसे आगे थे, जिन लोगों के अंदर मेहनत, टैलेंट, और कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज अगर क्रैक कर ली है, यू हैव टू एक्सेप्ट योर रिजेक्शन और फेलियर। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम रिजेक्शन से डरते हैं या रिजेक्शन हमें तकलीफ क्यों देता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये चाहते हैं एक पल में, पहली बार में हमारा काम हो जाना चाहिए, और लाइफ आपको सिखाती है कि पहली बार में काम नहीं होगा। आपका काम शायद 5 बार में भी नहीं होगा, और आपको वो हर फेलियर को, हर रिजेक्शन को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड एस्पेक्ट, अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई आपको मना कर देता है, यू अप्रोच अ गर्ल, यू अप्रोच अ पर्सन एंड द पर्सन डिनाइज टू बी विथ यू, डिनाइज टू बी इवन फ्रेंड्स विथ यू, एंड यू फील आई हैव गॉट रिजेक्टेड एंड इट इज बिग थिंग फॉर यू। आप सोचिए कि अगर याद करिए अपनी लाइफ का वो कोई पल जब आपको किसी ने रिजेक्ट किया था या आपका ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिजेक्शन, दैट आई डोंट वांट यू इन माय लाइफ एनीमोर, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिजेक्शन हमें इतना बुरा क्यों लगता है। सोचिए, अगर सामने वाला इंसान ये फील करता है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो आपने इसको ये कैसे मान लिया कि ये आपका रिजेक्शन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो इंसान शायद कंपैटिबिलिटी नहीं देखता, वो इंसान आपको शायद पसंद नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई इंसान आपको और पसंद नहीं करने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है वो ये है कि दुनिया में अगर हमें कोई रिजेक्ट भी करे, तब भी हमें ये नहीं सोचना है कि प्रॉब्लम मेरे में है, और ये भी नहीं सोचना है कि प्रॉब्लम उसमें है। सिचुएशन अलग अलग होती है, हर इंसान अलग तरह की पार्टनर की कल्पना करता है। आप शायद उसमें खरे नहीं उतरे, लेकिन और दूसरा कोई इंसान डेफिनेटली होगा जो आप जैसे हैं आपको पसंद करेगा। सो नेवर टेक रिजेक्शन पर्सनली, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे अ फ्रेंडशिप एंडेड, अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप टूट जाती है तो आपको क्या लगता है? आपको तो बस यही लगता है कि अरे भाई मेरी फ्रेंडशिप टूट गई है, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये समझना है कि फ्रेंडशिप टूटती है, उसके बाद भी आपको दूसरे दोस्त बनाने हैं, और आपके दूसरे दोस्त बनेंगे। किसी भी रिश्ते से, किसी भी अचीवमेंट में ना अचीव कर पाने से, किसी एग्जाम में फेल होने से, किसी पोजीशन में रिजेक्ट हो जाने से आपकी लाइफ डिफाइन नहीं होती, और यही आपको समझना है। आप मुझे ये बताइए, जैसा हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है, जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे सपने लेके जाते हैं, हमें बुरा क्यों लगता है? जितना हमारा सपना बड़ा होता है, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी होती है, उतना हमें दर्द होता है। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम कर दें, अगर हम इंटरव्यू में खुद की बड़ाई करने के अलावा खुद पे प्रिपेयर करें, अच्छे से वहां पे परफॉर्म करें, और फिर छोड़ दें कि इफ आई एम एलिजिबल, इफ आई एम रियली एप्ट फॉर द जॉब, आई विल गेट द जॉब। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम हमेशा सामने वाले को दोष देते हैं। हम क्या सोचते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है, वो पार्शियलिटी चाले છે। दिस इज व्हाट वी से, अब બધું છે ને, આ બધું સેટિંગ જ હોય છે। डोंट से दैट। अगर आपको जब तक कि सही इंफॉर्मेशन नहीं है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है कि हाँ सही में यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम था, तो बात अलग है। अदरवाइज सबसे पहले अगर आप रिजेक्ट होते हैं, खासकर आपके करियर में, तो फर्स्ट ड्यूटी आपकी क्या बनती है? आस्किंग योरसेल्फ व्हाई, आस्किंग योरसेल्फ वेयर डिड आई लैक।
अगर आपने अपने अंदर जाना नहीं सीखा, लेट मी टेल यू, रिजेक्शन के बाद रिजेक्शन आते रहेंगे और आप खुद से झूठ बोलते रहेंगे, एंड दैट विल नॉट सर्व योर लाइफ, दैट विल नॉट हेल्प योर लाइफ, दैट विल नॉट हेल्प इन योर करियर एज वेल। तो आपको करना क्या है, हर रिजेक्शन के बाद, अगर आपने एक इंटरव्यू दिया और आप वहां फेल हो गए, आपने सेकेंड इंटरव्यू तक अच्छे से सक्सेसफुली उसको पास किया, थर्ड इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दिया गया, एंड यू से ખબર નહીં શું કરે છે આ લોકો, આવું થોડું ચાલે, હું તો કેટલું મસ્ત મેં ઇન્ટરવ્યू આપ્યું હતું. नो, यू हैव टू सिट विथ योरसेल्फ कि मैंने कहाँ गलती की, हाँ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है ना, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट विथ सेल्फ। अगर आप खुद से सच नहीं बोलेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं हो सकते। आप देखिए जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, जो आपका इंटरव्यूज लेते हैं, हाउ कॉन्फिडेंट दे आर नॉट शोइंग दे आर कॉन्फिडेंट। एक होता है नाटक करना कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, एक आपको पता है कि आई एम कूल। क्यों, वो कूल कहाँ से होता है, इंसान एकदम रिलैक्स्ड रहता है, कहाँ से रहता है, क्योंकि वो पैसे वाला है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि क्या उसने बहुत बड़ी कंपनी शुरू कर दी है, बिल्कुल भी नहीं। वो रिलैक्स्ड है क्योंकि वो खुद पे भरोसा करता है। आप अगर इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हैं, रिजेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन खुद पे भरोसा खोना नहीं चाहिए। अपने सच को सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखिए। तो अगर आप किसी इंटरव्यू में गए और आपका वहां रिजेक्शन हो गया, सबसे पहले घर आइए, उस इंटरव्यू में जो जो पूछा गया था उसे लिखिए, उसके सामने अपने आंसर्स याद हैं जो वो लिखिए, और सोचिए कि आप इंटरव्यूअर है, आपको कैसा लग रहा है ये आंसर, ठीक ठीक, इसीलिए नहीं हुआ। एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस मांगा था फिर भी आप इंटरव्यू में चले गए, इसीलिए नहीं हुआ। शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ। शायद उनको जिस तरह का बंदा चाहिए था, शायद मैं वो बंदा या बंदी नहीं हूं, इसलिए नहीं हुआ। इट्स ओके। अगर आप 5-6 इंटरव्यूज नहीं देंगे तो खुद को ब्रश अप कैसे करेंगे, है ना? ये समझना बहुत जरूरी है। बी ऑनेस्ट विद सेल्फ। अगर खुद के अंदर कमी है तो उस कमी को पहचानना, और उस कमी को पहचानेंगे उसके बाद ही आप उस पर काम कर सकते हैं। अगर किसी लड़की ने आपको मना कर दिया है तो उस लड़की के बारे में बुरी बातें करना, उस लड़की के बारे में गलत बातें फैलाना। अगर किसी लड़के ने आपको ब्रेकअप कर लिया आपके साथ, तो उसके बारे में बुरी बुरी बातें करना, दिस इज वेरी चाइल्डिश एंड इमेच्योर। Don't do this. If somebody has rejected you, the reason is not you. The reason might be that the person, that I'm not feeling good with the person. I am not very comfortable. I have different dreams. अगर उनका ड्रीम ये है और आपका ड्रीम ये, तो साथ में रह के करना क्या है? और अगर आपको ये लगता है नहीं नहीं 1 साल से हमारा रिलेशनशिप है, ऐसे कैसे चलेगा, साल का ही तो है, 50 साल का तो थोड़ी ना है। हर रिश्ते को जीने के लिए जगह देना जरूरी है। अगर आपको 1 साल बाद 2 साल बाद ये एहसास होता है कि मे बी, अगर किसी एक को भी एहसास होता है दैट वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, हम साथ में रहने के लिए नहीं बने हैं, तो ब्रेकअप करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। रिश्ते में प्यार ना हो, रिश्ते में इज्जत ना हो, रिश्ते में रहने की इच्छा ना हो, फिर भी रिश्ते में रहना, ये गलत है। तो अगर कोई लड़का या कोई लड़की आपसे ब्रेकअप कर ले या आपको रिजेक्ट करे इन योर वर्ड्स, टेक इट लाइटली। तो जो हुआ भैया अच्छा हुआ, अभी पता चल गया। डोंट टेक इट पर्सनली। आई नो सो मेनी यंग पीपल, अगर उनका ब्रेकअप होगा तो दारू वारू पीना शुरू कर देंगे, एकदम डिप्रेस हो जाएंगे, देवदास बन जाएंगे। ऑफ कोर्स इट हर्ट्स, क्योंकि शायद आपने बहुत रिश्ते में दिया, आपको बुरा लगने वाला है। इट्स परफेक्टली फाइन, फील योर इमोशंस। आई एम नॉट सेइंग डोंट फील योर इमोशंस, इमोशन को तो फील करना ही है। दर्द है, दर्द से तो गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन सामने वाले के बारे में बुरा बोलना, चीजों को समझने की कोशिश के बिना, जस्ट अब्यूजिंग somebody, cursing somebody, that's not gonna serve। ये आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि सच तो ये है, अगर 2 लोग में से एक भी राजी नहीं है तो रिश्ते का फायदा क्या? तो अगर कभी ऐसा होता है, डोंट टेक इट पर्सनली। कितने लोगों को मैंने देखा है, अगर उनका पार्टनर उन्हें रिजेक्ट कर देता है तो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू आ जाता है, सेल्फ वर्थ का इशू आता है। शायद मेरी कभी शादी नहीं होगी, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, मेरे में ही प्रॉब्लम है। आप दुबले हैं, पतले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, कैसे भी हैं, ट्रस्ट मी, देयर इज समवन हु विल रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू आर। डोंट कॉम्प्रोमाइज, डोंट सप्रेस, बट डोंट मेक इट एवरीथिंग अबाउट यू। किसी ने रिजेक्ट किया तो आपका सेल्फ एस्टीम लो, फिर आप पढ़ाई भी छोड़ दोगे, घर में भी गुस्सा करोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। जिस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है? थिंक अबाउट इट, कि किसी इंसान ने आपको बिना जाने
रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि सामने वाले इंसान ने आपको जानने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब क्या है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उस इंसान को आप में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको आपके साथ नहीं रहना चाहिए। इट्स सो सिंपल। लेकिन हमें ये बात अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं वो इंसान मुझे पसंद है तो उसको भी मुझे पसंद करना होगा। आपको लगता है रिलेशनशिप ऐसे चलता है? नहीं ना। एग्जैक्टली। थर्ड, अगर हम आते हैं, अगर कोई हमारा फैमिली मेंबर हमें कट ऑफ कर देता है, बहुत बार ऐसा होता है। हर फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ झगड़े, कुछ छोटी छोटी बातें चलती है, और हम उस एक फैमिली मेंबर का हमारे से जो व्यवहार है उसी चीज को हमारा सेंटर बना लेते हैं। देखना कभी आपके घर में भी आपके मम्मी डैडी चाचा मामा किसी की किसी से नई पटरी खाती है, या वो लोग अगर साथ में नहीं रहते हैं, उनकी बातचीत भी नहीं है, तो वेन एवर दे विल गो दे विल ओनली फोकस ऑन देम। अरे પેલા એ લોકો भी આવ્યા છે। देखिए मुझे ये लगता है कि फैमिली मेंबर्स के अंदर बहुत प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई कलह आ चुकी है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, जैसे आपकी सपोज फॉर एग्जांपल आपके किसी अंकल की फैमिली से झगड़ा हो चुका है आपका, एंड nobody speaks to each other, you should try as a child of the family to patch up, but because of the ego or the clashes or कुछ फाइट्स हुए होंगे, शायद ये पॉसिबल ना हो, तो आपको कैसे हैंडल करना है? रिलैक्स। सबसे पहले ये सोच लीजिए कि नॉट वो लोग किसी और से बात करेंगे तो वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है, कोई इतना फ्री नहीं है, और अगर कर रहा है तो करने दीजिए। इफ सम फैमिली मेंबर हैज रिजेक्टेड यू और कट ऑफ यू, इट इज पेनफुल, इट इज गोना पेन यू। तो सबसे पहले तो पेन को डिनाई नहीं करना है। अगर कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी लम्हा आता है जहां पे कोई सामने वाला इंसान, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका एक्स, कोई भी आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके सेम प्रीमाइसेस में है और आपको इग्नोर कर रहा है और आपके पास में से चला जा रहा है, यू विल फील बैड। सप्रेस ना करें। सबसे पहले एक बात समझ लें, जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, वो कैसे एक फ्लो में चलते हैं, और जब तक वो फ्लो में है तब तक हम हेल्दी हैं। जैसे हम रुके या हमने उसे सप्रेस किया, वो हमारे हेल्थ पे आ सकता है। देखिए अभी हम जिस तरह का टाइम चल रहा है, कोरोना का इतना बड़ा चैलेंज चल रहा है, सोचिए कितने लोग मेंटल इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, कितने लोगों की जॉब्स चली गई है। व्हाट इज लूजिंग दैट? इट इज ऑल्सो रिजेक्शन, कि 50 में से 25 को निकाल दिया, वो 25 लोगों ने रिजेक्शन फेस किया है। तो क्या वो बहुत खुशी खुशी ले लेंगे? नहीं, उन्हें बुरा लगेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? पहले ये महसूस करना कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मुझे निकाला। ये पार्शियलिटी हुई? शायद नहीं। गलत हुआ? हाँ। किसके साथ गलत हुआ? आपके साथ। अगर एक कंपनी है जो खुद नहीं कमा रही है, तो वो कंपनी अपना भी सर्वाइवल सोच रही है, और वो सर्वाइवल सोच रही है इसीलिए वो क्या करी, जो उसके बेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हैं, या तो वो उनको रखेगी, या क्या करेगी, वो जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा है उनको वो पहले ले ऑफ कर देगी, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इसमें ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो मैनिपुलेशन करेंगे कि ये अच्छा मौका है, इनको निकाल देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलती कि हमेशा जिंदगी में आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे। अलग लोग अलग एजेंडा के साथ जिंदगी में रहते हैं। अगर वो आपके साथ प्रोफेशनली कोई मैनिपुलेशन करते हैं जिसका आपको नुकसान हुआ है, यू हैव टू फेस इट विथ ओपननेस। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप अपने इमोशन को फील नहीं करोगे, अगर आप अपने थॉट्स को नहीं देखोगे, तो आपकी जिंदगी बंद हो जाएगी। All the young people, I would like to tell you that look at your, people of your fathers and mothers age. तो 40s में है, 50s में है, लेट 30s में, लुक एट देयर फेसेस, दे डोंट लुक हैप्पी। व्हाई? स्पेशली मेल्स एकदम देखो, अब एकदम कड़क हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं, उनके चेहरे से नेचुरली स्माइल नहीं निकलती। व्हाई? बिकॉज समवेयर दे आर सप्रेसिंग देयर इमोशंस, अपने इमोशन को बांध देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे इमोशन, सोचिए कोई भी एक चीज आपने एक बॉक्स में बंद कर दिए और छोड़ दिए महीनों और सालों, क्या हो जाएगा? डिटीरियोरेट हो जाएगा, सड़ जाएगा ना वो। उसी तरह अगर हमारे इमोशंस को हमने खुला नहीं रखा, वो अंदर अंदर सड़ेंगे और वो हमारी पूरी पर्सनालिटी को, हमारे हेल्थ तक को अफेक्ट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आज का यंग लड़का, आज की यंग लड़की बाहर जाके बहुत चीजें सीखना चाहते हैं। आज अगर हमने ये टॉपिक लिया है, रिजेक्शन एंड फेलियर, विच इज पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ,
आप बाहर गए, आपने किसी को हेल्प करने की कोशिश कर, किसी ने बोला मने जरूर नहीं, दैट इज ऑल्सो रिजेक्शन। आपने छोटा सा कुछ एक किसी कंपटीशन में पार्ट लिया और आप वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो भी एक छोटा सा फेलियर है। ये दोनों चीजें, रिजेक्शन एंड फेलियर, हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और रहेंगे। अगर हमने इनसे डील करना सीखा, अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इवन स्पिरिचुअली बैलेंस में रखना सीख लिया, देन नथिंग कैन स्टॉप यू, नथिंग कैन स्टॉप योर सक्सेस। तो अब हम बात करते हैं कि जब आपका कोई फैमिली मेंबर आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता, या आपको कट ऑफ कर दिया है। आई नो सो मेनी फैमिलीज, दे आर नॉट इवन इन टॉकिंग टर्म्स। दैट्स रियली सैड। फैमिली का मतलब होता है हर परिस्थिति में साथ में खड़े रहना। लेकिन अगर ऐसी मुश्किल आ गई है, तो आपको क्या करना है? कोई आपसे बड़े हैं, चाचा आपसे बात नहीं करते फॉर एग्जाम्पल, और आप उनके पास से निकल रहे हैं, स्टिल यू कैन विश देम, नॉड योर हेड, से नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जो भी आप बोलते हैं। इफ दे डोंट रिप्लाई, परफेक्टली फाइन। बड़ों को मान देने से आप छोटे नहीं होते। और अगर आपके घर वालों ने मना किया है कि बिल्कुल बात ही नहीं करनी है, देन यू कैन जस्ट स्टे असाइड, दूसरी जगह से निकलो, बात मत करो, लेकिन मन में बैर भाव मत रखो, उनके बारे में बुरा मत सोचो। एक आपको बात बताती हूँ मैं, आई एम इनटू एनर्जी हीलिंग, सो आई एम एन एनर्जी हीलर। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, सपोज अभी मैं यहाँ पे किसी के बारे में इल थॉट्स में हूँ, खराब थॉट्स में, तो किसकी एनर्जी खराब हो रही है, उसकी या मेरी? मेरी। तो अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, कर्स करते हैं, गाली देते हैं, बहुत बैठ बैठ के बहुत गॉसिप करते हैं, तो उससे किसकी एनर्जी खराब होती है? सिर्फ आपकी। और अगर आपकी एनर्जी खराब होगी, तो उससे किसकी लाइफ अफेक्ट होगी? सिर्फ आपकी। ये कभी ना भूलें। कोई अगर फैमिली मेंबर आपसे बात नहीं करता है, उसने आपको एज अ फैमिली रिजेक्ट कर दिया है, इट्स ओके, फॉरगिव देम। फॉरगिवनेस के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। चाहे वो आपका ब्रेकअप की बात हो, आपके फ्रेंड्स की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, ये हमेशा याद रखें। आपको उन्हें फॉरगिव करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्यों फॉरगिव करूं, मैंने थोड़ी ना कोई गलती की है, उन्होंने गलती की है ना। तो आपको जाके नहीं बोलना है कि अंकल मैंने आपको माफ कर दिया है, आपको अपने मन में उन्हें माफ करना है। देखो कैसा है ना, कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में, हर इंसान अपनी समझ से जिंदगी जीता है। वो जिस गुण में होता है, सत्व गुण में है, तमस गुण में है, रजस गुण में, वो वैसी जिंदगी जीता है। आप कैसी जिंदगी जीते हो, वो आपके हाथ में है। आप जो करते हो वो आपका कर्म है। आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने गुस्सा किया, आपने गुस्सा किया, वो चिल्लाए, आपने चिल्लाया, तो आपके और उनमें फर्क क्या है? तो ये हमेशा याद रखें। फॉरगिवनेस वन, सेकेंड, हैव रिस्पेक्ट बिकॉज दे आर फैमिली, एंड बिकॉज आई एम इनटू एनर्जी हीलिंग, आई विल टेल यू, फैमिली में मेंबर से कट ऑफ भारी पड़ता है। आज नहीं तो कल हमें वो एनर्जी को क्लियर करना ही पड़ता है। ओके, फिर हम आते हैं सोशल लेवल पे रिजेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ऑल द स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। आप किसी नए कॉलेज, नए स्कूल में जाते हैं, सबके अपने अपने ग्रुप्स हैं, और आप भी अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो मेनी टाइम्स यू ट्राई टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप बाय एनेक्टिंग व्हाट दे आर डूइंग। यू डोंट वांट टू फेस रिजेक्शन। आपने एक जगह कोशिश की, किसी ने आपको नहीं देखा, आप दूसरी जगह कोशिश की, नहीं देखा, आप जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ऐसा आपको लगा, तो आप क्या करेंगे? आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे हम बहुत बार ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनसे हम कितना ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा चीजें हम हमारे सर्कल में जो लोग हैं उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। मे बी इफ दे आर इनटू सिगरेट्स, यू विल स्टार्ट स्मोकिंग। Maybe if they are into relationships, you will say, even I have a girlfriend or a boyfriend. लेकिन ऐसा है नहीं। तो आपको ये समझना है कि अगर आप वैसे नहीं हैं, तो आपको किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी है। If somebody is rejecting you without knowing you, take your time. Don't be in hurry. धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि वो लोग आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, और अगर आपके अंदर एक पर्सनालिटी है जो सबको पसंद करती है। दूसरी बात, हम रिजेक्शन को फेस ना करें, इसलिए हम बहुत बार पता है क्या करते हैं, ओवर द बोर्ड जाके चीजें लोगों के लिए करेंगे, बहुत ओवर हेल्पिंग करेंगे, बहुत सारा लोगों के ऊपर हम वी विल बी वेरी मच अवेलेबल फॉर देम बिकॉज वी वांट देम टू नोटिस अस। दैट्स नॉट ओके। व्हाई? बी हु यू आर। अगर आप किसी के लिए
अपने कैरेक्टर से निकल के कुछ करते हैं, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, यू आर लूजिंग योरसेल्फ। अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान है तो आपको बहुत दिक्कत होगी बाहर जाके लोगों से मिलने में, तो इंट्रोवर्ट नहीं रहना है। धीरे धीरे एक फ्रेंड बनेगा, दो फ्रेंड्स बनेंगे, आज शायद आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे, कोई बात नहीं, but just to be in that group, just want to feel that I am also part of that happening group. You're doing things which you should not, which is not your sanskar, which is against your moral values, is not okay. I know somebody who comes for my session, very young guy, 20 to 23-year old guy, कंजर्वेटिव फैमिली से लड़का है, बहुत अच्छा समझदार लड़का, और थोड़ा घर में पेरेंट्स का थोड़ा खिटपिट था, उनकी इतनी अच्छी नहीं बनती थी। देन ही गॉट एन एडमिशन एंड आई थिंक बड़ौदा में कहीं पढ़ने गया वो, he got into drugs and he was cool about it. And then when we met, I told him, why this? Why couldn't you say no? Because he was afraid of being rejected, because majority of people in the hostel were doing weed and all those things. सिगरेट स्मोकिंग की आदत पड़ जाती है लोगों को। तो हमें क्या करना है, हमें ये समझना है, सिर्फ रिजेक्शन को फेस ना करने के लिए, रिजेक्ट ना होने के लिए हम कितनी चीजें करते हैं। इवन इन रिलेशनशिप, इफ देयर इज अ गर्ल हुम यू लाइक और उसको ये चीजें पसंद है, तो तुम वो करना शुरू कर देते हो। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन पूरा डिफरेंट पर्सनालिटी, एंड डू यू रियली थिंक इट इज गोना हेल्प यू? जो आप नहीं है वो आप कितने दिन चलेगा वो? आप खुद को रिजेक्ट करके किसी और की एक्सेप्टेंस कैसे पा सकते हैं? Remember this line, don't reject yourself to get accepted somewhere else. Always be with yourself. Always know what you are. If there are people who are in that vibration and accept you as you are, super. If not, wait. मैं तो हमेशा कहती हूँ, गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा है जो आपका वैल्यू ना करे, आप अकेले रहें। क्या होगा? हमको प्रॉब्लम पता है क्या हो गई आजकल? आजकल के बच्चे देखो, या आई थिंक इवन अडल्ट्स, बड़े भी, they are not very comfortable with being alone. क्यों? क्योंकि वो खुद से कनेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जो जो भरा हुआ है, पुराने हर्ट्स, पुराने रिजेक्शंस, पुराने ब्रेकअप्स, उसको उन्होंने डील ही नहीं किया है। तो जब आप शांति से अकेले बैठते हो तो अंदर से बाहर आती है वो आवाज, वो आपको देखनी नहीं है। तो हम क्या करते हैं? फ्रेंड्स, पार्टी, यहाँ जाना, वहां जाना, पिक्चर देखना, रेस्टोरेंट जाना, बस एक्टिविटी में रहना। शांत बैठने का हमारा ताकत ही नहीं है। आपको क्या लगता है, एक्टिविटीज में ज्यादा हिम्मत चाहिए अकेले बैठ के खुद के अंदर झांकने में? मैं आप सबसे एक छोटा सा एक्सरसाइज करने को बोलती हूँ। जस्ट क्लोज योर आइज, एवरीवन क्लोज योर आइज। ओके, 3 लंबी सांसें लीजिए। नाउ आस्क योरसेल्फ, व्हिच इज द बिगेस्ट पेन ऑफ माय लाइफ? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पेन क्या है? If it is connected with a person, see that person in front of you, कि वो अभी आपके सामने खड़े हैं। उन्हें बोलिए कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत पेन आया है। I have gone through a lot because of you, but somewhere I realize that whatever I went through happened inside me. Somewhere I created that. And so today I'm allowing myself to forgive you. मैं आज तुम्हें माफ करता या करती हूँ। जो भी दर्द मुझे मिला, जो भी पेन मुझे मिला इस सिचुएशन की वजह से, I want to use them to learn something beautiful about my life. But I am forgiving you. Thank you for making me learn this lesson. हर मुश्किल, हर दर्द हमें कुछ सिखाता है। उसके लिए आप इस शख्स को थैंक यू बोलें। थैंक यू सो मच।
अब उन्हें जाने दें। आप 3 बार लंबी सांस लें और खुद से बोलें, I have forgiven, I have forgiven, I have forgiven, I am forgiving, I am forgiving, I am forgiving. I am free from all those energies which were creating this pain. I am free from all the pain which got created because of this situation or the person. So be it, so be it, so be it. धीरे से अपनी आंखें खोलिए। जब हम दिल खोल के माफ करते हैं, किसी रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं और सामने वाले को माफ कर देते हैं, तो उसमें हमारा ही फायदा है, सामने वाले का नहीं। तो किसी को भी माफ करने में देरी मत करिए। जो आपको रिजेक्ट कर रहा है उसे पकड़ने की कोशिश मत करिए। कहीं रिजेक्शन मिल चुका है, खुद को डिफाइन मत करिए। एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू। बी ऑनेस्ट, ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया। क्योंकि यार वो बंदा जो था उसका तो था कि उसको फॉरेन जाना है, मुझे तो जाना ही नहीं है, तो बेटर वी डोंट बी टुगेदर। मैं वो जॉब के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरा इतना एजुकेशन नहीं है, मेरे में वो पर्सनालिटी नहीं है, मुझे आई हैव टू डेवलप माई पर्सनालिटी। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, फर्स्ट स्टेप फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। सेकेंड, बी पॉजिटिव। अरे क्या हो गया यार, एक जॉब चली गई तो क्या दूसरी कर लूंगा। अरे दूसरा इंटरव्यू था यार, एक्सपीरियंस तो आना चाहिए ना मुझे, नेक्स्ट इंटरव्यूज के लिए देखो मैं क्या मस्त क्रैक करता हूँ। दिस शुड बी द एटीट्यूड। लाइफ क्यों मिली है, सोचिए, भगवान ने हमें लाइफ क्यों दी है। पहली जॉब में बंदे को मिल जाएगा तो मजा कहाँ आएगा। जब हम हारते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर हारते हैं, फिर खड़े होते हैं और फिर जीतते हैं, तो जो जीत की खुशी है ना वो दुगनी हो जाती है। और हर फेलियर आपको ये सिखाता है, हर रिजेक्शन आपको ये सिखाता है कि आपको अपने पे कहाँ काम करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। व्हाट आई सेड, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझ में क्या करना है, मुझे और क्या चीज करनी चाहिए, व्हाट आर द एरियाज वेयर आई हैव टू वर्क। स्वॉट एनालिसिस करिए खुद का, स्ट्रेंथ वीकनेस है ना वो करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैक, ऑल ऑफ यू पीपल, ऑल दी आई वुड से जितने भी फैकल्टीज हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एवरीबडी, एग्जामिन योर थॉट साउंड ट्रैक। हम लोग बहुत नेटफ्लिक्स देखते हैं, बहुत टीवी देखते हैं, बहुत सारी चीजें यूट्यूब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ क्या चल रहा है, आपकी थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, क्या आप जानते हैं? क्या उसे सुनने की कोशिश करते हैं, या उसकी आवाज को अवॉइड करने के लिए आप बहुत सारी चीजें करते हैं? एक बात मैं आपको बता दूं, आप इस आवाज को कितना भी अवॉइड करेंगे, वो आपके साथ रहने ही वाली है जब तक कि आप उसे सुनेंगे नहीं। तो सबसे पहले शांति से उसे सुनना शुरू करिए, रोज 10 मिनट बैठिए। यूजुअली क्या होता है, किसी का ब्रेकअप होता है या जॉब नहीं मिलती तो वो, यार चल मजा ना આપણે ડાઈવ પર જઈએ યાર, आप हमारी मारू जॉब जतु રહ્યું છે, आई एम फीलिंग वेरी बैड, और वो ब्रेकअप થઈ ગયું છે, लेट्स गो फॉर ट्रैवल। जाइए, मगर थोड़ा सा टाइम खुद के साथ बिताने के बाद, खुद के अंदर जो चल रहा है उसे अटेंड करने के बाद। छोटी सी चीज है, शायद आपको 1 या 2 दिन लगेंगे, लेकिन वो 1 या 2 दिन आपकी आगे की पूरी जर्नी को क्लियर कर देंगे, एक पाथ क्लियर हो जाएगा। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, आप जिस भी चीज से भागते हो ना वो आपके साथ साथ भाग रही है। इसीलिए रोज 10 मिनट खुद के साथ बैठना शुरू करिए, 10 मिनट मेडिटेशन करिए। व्हाट यू नीड टू डू, क्लोज योर आईज, हैव अ डीप ब्रीदिंग, जस्ट वॉच योर ब्रेथ। थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, और 10 मिनट और क्या थॉट्स आते हैं। आपको पता है, एवरी ह्यूमन बीइंग एवरेज पर डे 80,000 थॉट्स सोचता है। सोचिए, 80,000 थॉट्स मिनिमम, उसमें से 80% थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं। वही की वही थॉट्स रोज हमारे दिमाग में आते हैं। सोचिए कितना वेस्ट ऑफ एनर्जी है ये। इसीलिए हमें हमारे थॉट्स पे भरोसा करना चाहिए नहीं। यू आर नॉट योर थॉट्स। आप जो सोचते, किसी ने आपको बोला तूने अपनी शक्ल देखी है, तेरे साथ कौन शादी करेगा, फॉर एग्जाम्पल, वेरी बैड लैंग्वेज, वेरी रूड, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, दैट मीन सामने वाला स्टूपिड है, उसके अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं है। लेकिन उससे आप क्या करोगे, हाँ यार
मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, अरे या मैं मोटी हूँ या मोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं फलाना, उसमें फंस जाते हो आप। सामने वाला जो बोलता है वो उसका पर्सपेक्टिव है, आप उसको क्यों अपने अंदर डाल के अपना थॉट प्रोसेस बना रहे हो? इफ यू लाइक योरसेल्फ, nobody can tell you and you will believe that. If I like myself, somebody can say, yeah, Manisha, this is bad in you. So what I'll do? I'll start crying? No. I'll sit. That person has pointed this point कि ये पॉइंट मेरे में खराब है, क्या ये सही में है? मैं उसको पक्का चेक करूंगी, चाहे कोई भी मुझे बोले। हम सेशंस में होते हैं, कभी बच्चे छोटा सा सजेशन देते हैं, कभी हमारे क्लाइंट्स हमें कुछ बताते हैं। आई ऑलवेज लिसन टू इट वेरी केयरफुली। आई माइट नॉट रिएक्ट एट दैट टाइम, आई सिट अलोन, थिंक अबाउट इट, एंड इफ आई फील उसमें से कुछ सीखने वाला है, उसे एक्सेप्ट करो। जो नहीं सीखने वाला है उसे रिजेक्ट करो। आपको भी तो रिजेक्ट करना सीखना है। क्या रिजेक्ट करना है? जो चीजें मेरे फेवर में नहीं है, जो चीजें मेरे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो चीजें मेरे वेलबींग के लिए अच्छी नहीं है, उसे मुझे भी रिजेक्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी रिजेक्ट नहीं करेंगे लाइफ में, तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी सोचिए। एवरीबडी हैज टू लर्न what to keep and what to reject. I always say you have to draw a boundary. Rejection is a little negative word, so we can use you need to draw boundaries. तो सामने वाला अगर बाउंड्री ड्रॉ करता है तो आप उसका बुरा नहीं मान सकते। ओके, यूज रिजेक्शन इन योर एडवांटेज। मैं तो हमेशा मानती हूँ जिंदगी का बुरे से बुरा वक्त आपको कुछ अच्छा दे के जा सकता है, अगर आपकी तैयारी है तो। आपने नाम सुना है अरुणिमा का? सुना ही होगा, नहीं सुना है तो उसको यूट्यूब करे। Arunima is an athlete, and she was traveling by a train. कुछ वहां चेन स्नैचिंग का था या कुछ हुआ, और जो गुंडे थे ट्रेन में, उन्होंने उनको चलती ट्रेन से फेंक दिया। जिनको स्टोरी पता है, आई नो यू आर गेटिंग बोर्ड, जस्ट 1 मिनट मोर। वो बंदी वहीं पे ट्रैक पे पड़ी रही 7 या 8 घंटे। उसका एक पाँव कट चुका था, दूसरे पाँव की हड्डियां बहुत खराब हो चुकी थी। एंड शी वॉज एन एवरेज एथलीट। ओके, उसको कोई बहुत लोग जानते भी नहीं थे। वो वहां पड़ी रही क्योंकि वो बीच में था, कोई 2 स्टेशन के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। एंड देन व्हाट हैपेंस? देन मॉर्निंग में उसको लेके गए छोटे हॉस्पिटल में, पास का जो छोटा शहर था। और तो उसने बोला कि भाई मैडम, हमारे तो एनेस्थीसिया नहीं है, आपको कहीं और ले जाएंगे। तो उसने बोला पूरी रात मैं दर्द में ऐसे ही रही हूँ, जो कर एक उसका लेग एम्प्यूट करना था, काटना था। जैसे वो रिकवर हुई, उसका पहला गोल क्या था? मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। सो इससे बुरा क्या हो सकता है किसी के साथ? लेकिन उसको भी उसने अपने एडवांटेज में यूज किया। शायद तब अरुणिमा को हम नहीं जानते थे, लेकिन आज जो उसकी फाइट है, उसका करेज है, जिस विल पावर से वो बाहर निकली और वो एवरेस्ट चढ़ी है, उनकी आप स्टोरी सुनिए। सुपर इंस्पायरिंग स्टोरी। हम लोग नहीं चढ़े हैं, हम लोगों ने कहा हम एवरेस्ट चढ़े, नहीं। हमको तो डे टू डे लाइफ से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। लेकिन उसने जिंदगी का लोएस्ट फेज देखा, जब जिंदगी ने उसे रिजेक्ट किया काइंड ऑफ। तो उसने क्या किया? उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया, और फिर वहां से खड़ी होकी वो पहले से भी ऊंची हाइट पे पहुंची। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेकिंग रिजेक्शन इन योर एडवांटेज। खुन्नस में नहीं गई वो, कोई नेगेटिविटी में नहीं गई कि मुझे इतना बुरा देखा, नो बट आई विल डू इट। उसने उस पर मेहनत की, उसने बहुत इंस्पिरेशन से अपना काम किया। लोग 3 किलोमीटर चढ़ते थे, वो आधा पौना किलोमीटर ही चढ़ पाती थी। उसका आर्टिफिशियल लिम्ब था, आर्टिफिशियल लेग था उसका। एंड इवन देन शी अचीव्ड इट। सो अंडरस्टैंड, whatever happens in your life, whatever rejection you face, personally, professionally, family, social, how do you take it? That makes you a brilliant personality. अगर आपको लगता है कि आप आजकल का देखो यूथ का ओवरऑल जो एक एनर्जी है वो क्या है? मजाक उड़ाना। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपके मजाक से किसी को तकलीफ होती है तो वो मजाक नहीं है। तो आप भी देखिए, अगर आपको मजाक लेना नहीं पसंद लेकिन आपको मजाक करना पसंद है, चेंज दैट। either learn to do both things or either leave both. So we need to understand कि कहीं ना कहीं हमें रिजेक्शन को लेना सीखना है, रिजेक्शन से कैसे बाहर निकलना सीखना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखना है। ओके, मार्क एमन का बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, रिजेक्शन डज नॉट मीन यू आर नॉट गुड इनफ,
it means the other person failed to notice what you have to offer. This will conclude about rejection. अगर आपको किसी इंसान ने रिजेक्ट किया है तो शायद वो आपके अंदर की अच्छाइयां नहीं देख पाया, आपके अंदर जो दूसरी क्वालिटीज थी जो उससे मैच कर सकती थी वो नहीं देख पाया। तो फेलियर आपका नहीं है, वो सामने वाले का फेलियर है कि वो आपके अंदर वो चीज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। आपका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपको लगा मन में दिस इज द जॉब फॉर मी, पर आपको उसी जॉब में अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया, इसका मतलब क्या है कि जो आप ऑफर करना चाहते थे शायद सामने वाला उसे नोटिस नहीं कर पाया, या फिर आप उसे प्रॉपर तरह से नोटिस नहीं करवा पाए। इट कैन बी एनीथिंग, बट इम्पोर्टेंट इज दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट वर्थ इट, दैट डजंट मीन दैट there is some problem in your personality, not at all. अभी एग्जाम्स के टाइम चलते हैं, एग्जाम्स के टाइम पे मैक्सिमम बच्चों को चिंता होती है दैट व्हाट विल आई गेट, वेयर विल आई गेट द एडमिशन, विल आई बी सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। सिलेक्शन रिजेक्शन तो बहुत बाद की बात है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन हाउ मच यू हैव लर्नड, दैट इज इंपॉर्टेंट। If you are not rejecting what you are studying, you're not a failure, you're not a somebody who has failed the exam. You have achieved something out of it. So I would say learn from rejections, learn from everything which is not very good in your life, and then सोचो बुरे से बुरे टाइम में भी आपने उसको अच्छा बना दिया। अच्छा टाइम तो अच्छा है ही, और बुरे टाइम में भी आपने खुद को उसमें से कुछ ब्यूटीफुल निकालना सीख लिया है। हाउ ब्यूटीफुल दैट इज। फिर बुरा टाइम तो रहेगा ही नहीं, बुरा टाइम आएगा तो हाँ यार मजा नहीं आ रहा, ऐसा कुछ लग रहा है, बट आई एम एंजॉयिंग दीज थिंग्स, आई एम लर्निंग दिस। समबडी, किसी ने ब्रेकअप कर लिया, यार मुझे पता चला कि आई वाज सो डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, और वो, या फिर वो इतना पॉजिटिव था, नाउ आई एम डूइंग दीज थिंग्स, आई एम लर्निंग न्यू लैंग्वेज, आई एम लर्निंग दिस व्हाटएवर। तो इवन इन द लोएस्ट टाइम, even in your rejections, even in your bad phases of life, beautiful lessons are coming for you. And these are the precious lessons which will make your life richer and more enhanced. How much are you using it? That is upon you, right? अब एक छोटा सा हम एक 2-3 मिनट का एक हम मेडिटेशन करते हैं साथ में। इट विल बी वंडरफुल, ताकि जो भी एनर्जी हमारे अंदर हमें परेशान कर रही है, जो एनर्जी हमारी लाइफ को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, थोड़ा उसको हम रिलीज करेंगे। ओके, सो क्लोज योर आईज, एवरीबडी क्लोज योर आईज। तीन बार डीप ब्रीथिंग लेंगे। वंडरफुल। एक बार और नाक से सांस लेंगे, मुंह से रिलीज करेंगे। एक बार और रिलीज करेंगे। इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। ओके, सब लोग अपने हार्ट पे हाथ रखेंगे। और आपको लाइफ में जितने भी रिजेक्शंस मिले हैं, 1, 2, 50, 100, जितने भी, यू नो इट बेटर, ओनली यू नो व्हाट इट इज, राइट? जितने भी रिजेक्शंस मिले हैं उन्हें याद करिए। आई एम रिलीजिंग ऑल द एनर्जीज of rejection from my life, from my energies, from my chakras. I am releasing everything which is not serving me anymore. जिन जिन लोगों से मुझे रिजेक्शन मिला है, मैं उन्हें माफ कर रहा हूँ, मैं उन्हें फॉरगिव कर रही हूँ, एंड आई एम रिलीजिंग ऑल दोज एनर्जीज ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम माई लाइफ। नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से एक्सहेल करिए 7 टाइम्स। I am releasing everything which is not serving me. I am releasing the energy of rejection. I am freeing myself from this energy of rejection. जो ये एनर्जी है रिजेक्शन का, उससे मैं खुद को फ्री कर रहा या कर रही हूँ। नाक से सांस लीजिए, मुंह से रिलीज करिए 2 टाइम्स मोर।
अपने पेट को सब लोग एकदम ढीला छोड़ें, स्टमक एरिया, अपने कंधों को एकदम रिलैक्स करिए। The job which you lost, the interview which you could not crack, the people with whom you could not be, forgive them all. Okay, wonderful. Now, अपने हार्ट पे हाथ रखिए। I am more than my rejections. जोर से बोलिए, अपने आप के साथ बोलिए, I am more than my rejection. I am valuable. I am worthy. I am the creator who's created by the creator. I am part of this beautiful universe. I believe in myself. I appreciate myself. I love myself. And I choose to go beyond rejections. So be it, so be it, so be it. 3 बार लंबी सांस लीजिए और फिर धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। फीलिंग बेटर? जिन लोगों ने किया है दे नो इट, जिन्होंने नहीं किया है वो आपकी मर्जी है। इसका मतलब है आपको रिजेक्शन को पकड़ के रखना है। डोंट डू इट। सेशन के बाद में आप शांति से अकेले बैठ के नाक से सांस लें, मुंह से एक्सेल करें, सबको माफ करें और इस एनर्जी को रिलीज करें। अब हम बात करेंगे फेलियर की। सबसे टफ लगता है लोगों को फेल होना। कोई स्टार्टअप फेल हो जाए, कोई इंसान अपनी जिंदगी में ऊपर चढ़ के नीचे गिर जाए। सो मेनी थिंग्स वी फेस इन लाइफ। फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन हम उसे इतनी आसानी से देखते नहीं हैं। छोटा सा एक पीपीटी का वही जो हम देख रहे थे। We have 10 minutes more, so we will see that. शेयर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है शायद। ओके, हम जब फेलियर से गुजरते हैं तो क्या क्या नहीं होता है? फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, सफरिंग, पेन, टायर्ड, ग्रीफ, स्ट्रेस, सॉरो, एंगर, डिप्रेशन, सब कुछ। जरूरत ही नहीं है। क्यों? What is fail? First attempt in learning. With every failure you are learning. If you are not learning, you are a failure. If you are learning, you are not a failure at all. हर गलती हमें वो गलती में क्या क्या नहीं करना है नेक्स्ट टाइम वो सिखाती है। आप ये कभी ना भूलें कि हर वो इंसान जो सक्सेसफुल है वो बहुत सारे फेलियर से गुजरता है, लेकिन हमें वो पता नहीं होता है। इसीलिए हमें क्या लगता है, अरे बैठा हुआ है आराम से इतना कमा रहा है यार, पर वो कितने दिनों से गुजरा होगा जहां उसने इस फेलियर को कैसे सहन किया होगा, कैसे उसे डील किया होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हाउ टू डील विद फेलियर, बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहली बात, एक्नॉलेज द फेलियर बट डोंट टेक इट पर्सनली। पहले तो आप फेल हो गए हैं, आपको वो चीज नहीं मिली है, आपको इंटरव्यू में नहीं मिला है, आपका बिजनेस फेल हो गया है, आपका रिलेशनशिप फेल हो गया, व्हाट एवर इट इज, एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट। अगर अरुणिमा ये एडमिट ही नहीं करती, वो ये अग्री नहीं करती, वो एक्नॉलेज ही नहीं करती कि उसके पांव नहीं रहे, वो सिर्फ भगवान से लड़ती रहती, तो शायद हम अरुणिमा को जानते भी नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज द फेलियर कि हाँ भाई मेरा यहाँ नहीं हुआ है, अब मुझे क्या करना है, वहां से नेक्स्ट रास्ता शुरू होता है। ओके, अगेन व्यू फेलियर लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका हर फेलियर आपको कुछ, अगर आपने एक स्टार्टअप शुरू किया है और आपका 2 साल आपने पैसे भी लगाए, मेहनत भी की, नहीं हुआ, तो बैठ के लिखिए क्या क्या सीखा, क्या गलतियां हुई, क्या नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। दीज आर द ब्यूटिफुल लर्निंग्स। अब सोचो, लाखों रुपए दे के लोग एमबीए करते हैं फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूट,
टू अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस वर्क्स, हाउ मार्केटिंग इज डन। लेकिन जो इंसान खुद का बिजनेस करके फेल हुआ है वो उनसे ज्यादा जानता है। सो एवरीथिंग व्हाट यू आर लर्निंग इज अमेजिंग टूल फॉर योर नेक्स्ट सक्सेस। क्रिएट अ मैप दैट विल हेल्प ट्रांसलेट फेलियर इनटू सक्सेस। एक अच्छा सा प्लानिंग करिए। जिनका प्लानिंग नहीं है, जैसे आपने लिखा होगा कि मैं क्यों फेल हुआ भाई, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी, कहीं ना कहीं मैंने प्रॉपर तरह से चीजें लेआउट नहीं की थी। तो उसको नए सिरे से, नई तरह से फिर से शुरुआत करिए। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम यूजुअली क्या करते हैं जब हम फेल होते हैं, अरे यार ये हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए मेरा ये हुआ, अरे मेरे घर में झगड़ा चल रहा था, अरे मेरे घर में ये हो गया था, अरे मैं बीमार हो गया था। वी हैव एक्सक्यूजेस फॉर आवर फेलियर्स। वी हैव टू ओन द फेलियर। अगर हम फेल हुए हैं तो उसे हमें ओन करना पड़ेगा कि इसमें मेरी ये गलती थी, जो भी है मैं फेल हुआ हूं, आई हैव टू ओन इट। जब आप उसे ओन करेंगे तो आप उस फेलियर से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। ओके। Remind yourself of past failures and successes when faced with a large failure. जब आपको कोई बड़ा फेलियर आता है तो हमेशा याद रखें कि पास्ट में, बचपन से छोटी छोटी चीजों में हम फेल होते हैं, फिर खड़े होके सीखते 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 आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमेशा फेलियर आती है और हम उससे निकल जाते हैं, यही लाइफ है। तो कोई भी फेलियर आपको नीचे पकड़ के नहीं रखेगा, आप उसमें से हमेशा निकल सकते हैं। देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। आई स्ट्रांगली बिलीव कि हर चीज का एक रास्ता होता ही है, बस आपको शायद वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना होता है। बट देयर इज ऑलवेज, अगर एक प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन उसके साथ में आता ही है। फाइंड सपोर्ट एंड इंस्पिरेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप लो फेज में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, रीच आउट टू पीपल लाइक मी, लाइक योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हु आर मैच्योर। आई वुड से बेटर गो टू एल्डर्स। आपके फ्रेंड्स होंगे तो उनकी परेशानियां भी आपके जैसी होंगी, उनकी समझ भी आपके जैसी होगी, वो आपको शायद प्रॉपर तरह से गाइड ना कर पाए। गो टू प्रोफेशनल्स, गो टू पीपल हु हैव बीन इनटू द सेम सिचुएशन और हु आर डीलिंग विद सच पीपल, because that way you will get your support and always get what inspires you. Music inspires me. Okay, music सीखिए, म्यूजिक करिए, मुझे लिखना पसंद है, लिखिए। But you know what inspires yourself. Have a support system which is supporting you, guiding you, and keep yourself inspired. Trust me, nothing can beat it. कोई फेलियर आपको वहां पे पकड़ के रख ही नहीं सकता if you are doing these things. And last but not the least, don't fear. जो इंसान फेलियर से डरता है, फेलियर हमेशा उसके साथ चलती है। अरे मैं फेल ना हो जाऊं, अरे मैं फेल ना हो जाऊं। तो वो एक बार फेल नहीं हो रहा है, वो हर बार जब डर रहा है वो फेल हो रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है। जो भी होगा, देखो आपने जितनी प्रिपरेशन करी है उतना ही आपको मिलने वाला है। अगर प्रिपरेशन के समय मेहनत नहीं की तो अब डरने से फायदा क्या। तो जो भी होगा उसे फेस करिए। अगर आपने अपनी जान लड़ा दी है फिर भी आपको लगता है कि शायद आपका रिजल्ट शायद अच्छा ना आए, इट्स परफेक्टली फाइन, फेस इट। वहां से फिर एक नई जर्नी शुरू करेंगे। व्हाट्स द बिग डील। ओके। समवन ब्यूटीफुली सेड, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू डोंट फेल यू डोंट लर्न, इफ यू डोंट लर्न यू विल नेवर चेंज। हम ग्रो कैसे होते हैं? सोचो, एक छोटा सा सीड होता है, बीज है ना, जिसको हम जमीन में डालते हैं। तो पहले वो बीज पूरा टूटता है, क्या उसे डर नहीं लगता होगा? सोचिए, अगर वो एक बीइंग है जो अलाइव है, वो टूट रहा है, फट रहा है, पर उसमें से फिर एक प्लांट निकलता है। तो एवरी मुश्किल, एवरी रिजेक्शन, एवरी फेलियर इज गिविंग यू समथिंग ब्यूटीफुल। You learn to go with the flow of life. Never stop, never suppress, never get depressed. If you feel you are feeling low, reach out to the right people. अकेले रह के उसको हैंडल करने की कोशिश मत करिए। जो आपकी लाइफ में कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपसे बड़े हैं, या आपके कजिन्स हैं, या आपके अंकल्स हैं, आंटीज हैं, जिनसे आपकी कनेक्ट है, जिनको आपको लगता है कि शी इज क्वाइट मैच्योर, और पीपल लाइक अस, रीच आउट टू काउंसलर्स, लाइफ कोचेस who can help you through it. And let me tell you, I have personally gone through so many things in life, up, down. But every downfall, I have learned something beautiful. And that is what life is all about. Simple है। हम बात रिजेक्शन की करें या हम बात फेलियर की करें, जो ग्रोथ, दो तरह के माइंडसेट होते हैं, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट। जस्ट ट्राई टू से इट। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? फ्रीडम।
कितने भी फेलियर्स में वो परसिवियरेंस के साथ चलता है, मतलब वो हिम्मत नहीं हारता है, लगा रहता है। जो फिक्स माइंडसेट वाला क्या करेगा, वो चैलेंजेस को अवॉइड करेगा, वो जल्दी गिव अप कर देगा, वो किसी और की सक्सेस से खुद थ्रेटन हो जाएगा, उसको स्मार्ट दिखना होगा, उसके लिए एफर्ट हमेशा फ्रूटलेस हो जाएगी। कोई उसको कोई फीडबैक देगा या रिजेक्ट करेगा, या कोई उसको कोई आइडिया देगा, कोई उसकी काम को क्रिटिसाइज करेगा, तो वो उसे पॉजिटिवली नहीं लेगा। वो अपने अंदर जितनी चीजें लेके बैठा है वो ग्रो नहीं करेगा। तो जो फिक्स माइंडसेट वाला है उसकी लाइफ में ग्रोथ भी इतनी सी ही रहेगी। माइंड इट। You want to note it down. If you want this presentation, you can tell Nirali ma'am and I can send you all. Okay? ग्रोथ माइंडसेट का देखो, एफर्ट इज रिक्वायर्ड। उसको पता है कि मुझे कोई नया स्किल करना है तो मुझे एफर्ट देना पड़ेगा। वो एफर्ट से डरता नहीं है, उसको मेहनत करने से डर लगता नहीं है, और हमेशा किसी और को सक्सेसफुल देख के वो जेलसी में नहीं जाता है। पता यार क्या बात है, सुपर, वो किसी के लिए खुश हो सकता है। जो दूसरों के लिए खुश हो सकते हैं उनकी जिंदगी में खुशी पहले आती है। डोंट फॉरगेट दिस। सेकेंड, कोई भी चैलेंज आता है तो चैलेंज से डरना नहीं है, चैलेंज को एम्ब्रेस करना है, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना है, नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है, और अपनी एबिलिटीज को बिल्ड करते रहना है। आई स्टिल लर्न, आई स्टिल कीप डूइंग रिसर्च, आई कीप लर्निंग फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम द कोर्सेज। व्हाई? बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। इफ यू आर नॉट लर्निंग, you are a failed life. If you are learning, you're a successful life. If you're growing, you're successful. If you're stuck, if you are trapped, if you are suppressed, you are living a dead life. नया सीखते रहो, नई लैंग्वेज सीखो, नए इंस्ट्रूमेंट सीखो। लाइफ को एंटरटेनमेंट से ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करने में लगाओ। This is the most important key of all these two things which we learn through the 1 hour. आपकी लाइफ को आपको अपने आप को ग्रो करने में लगाना है। आप जो भी करते हैं, इट इज अपग्रेडिंग यू। आई डू यू वॉच नेटफ्लिक्स, इज इट अपग्रेडिंग यू? यू आर डूइंग म्यूजिक, इज इट अपग्रेडिंग यू? यस। आई एम डूइंग फोटोग्राफी, अपग्रेडिंग यू? यस। तो अपनी जिंदगी का और अपने दिन का मैक्सिमम टाइम ऐसी एक्टिविटीज में लगाएं जो आपको अपग्रेड कर रहा है एज ए ह्यूमन, एज अ प्रोफेशन। then life is beautiful and successful. आपकी जिंदगी में anybody who's watching this, whenever you feel low, whenever you feel that life is not good, I'm not able to cope up, please feel free to connect to me. My name is Manisha Pathak and my website is risingsouls.in. कभी भी आपको तकलीफ हो, you can reach out to me. I can help you through it. Life is beautiful if we learn to live it beautifully. Thank you so much. It was pleasure being here. Thank you. Thank you, Nirali. Thank you, Manisha ma'am. Like frankly speaking, I have learned a lot from your session. Like positivity कैसे हम अपने life में like अपना because of like वो कहते हैं ना कि success and failure दोनों सिक्के की दो बाजू है। बिल्कुल। या तो आपके सेशन से इवन मुझे तो नहीं, पर यहाँ पर जितने भी मेरे कलीग्स बैठे हैं वो उन सबको बहुत ही अच्छा लगा आपका सेशन। एज वेल एज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सेशन बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइक लगा। एंड there are some questions students have asked me. Shall I ask you? Please. That would be lovely. मैडम कई बार क्या होता है कि हम पॉजिटिविटी लाइक एक लड़का है जिसने मुझे ये सवाल पूछा है कि कई बार क्या होता है कि हम पॉजिटिविटी, हाँ हम पॉजिटिव बनना चाहते हैं, बन भी जाते हैं। लाइक हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझे पॉजिटिविटी, लाइक मुझे ये फेलियोरिटी मेरे लाइफ में हुई है और मुझे अभी पॉजिटिव बनना है, पर वो बन नहीं पाते हैं। पता नहीं कोई रीज़न समहाउ कुछ भी हो, नेगेटिविटी हो जाती है उनके लाइफ में, फिर डिप्रेशंस में चले जाते हैं वो लोग, और देन आफ्टर लाइक अभी बहुत सारे सुसाइड केसेस होने लगे हैं, राइट? तो ये सब होने के पीछे का रीज़न क्या है? बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सवाल है जिन्होंने भी किया है। आई मस्ट से दैट वंडरफुल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिर्फ सोचने से काम हो जाता तो क्या बात थी?
आज मैं सोचूं अरे भाई मैं तो अंबानी बन जाऊं तो मैं बन जाऊंगी क्या? नहीं, हम कुछ सोचते हैं वो एक पहला स्टेप होता है। अगर आपके साथ जिंदगी में कुछ आपको फेलियर मिला है या कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा फेज आया जो आपके लिए बुरा है और आपको है कि मुझे पॉजिटिव रहना है, तो वो रहने के बाद में आपको उसके एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। एंड व्हाट कैन बी दोज एक्शंस? You have to start exercising, you have to start doing pranayam, you have to start doing affirmations, you have to start learning something new. सिर्फ पॉजिटिव बोलने से आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। पॉजिटिविटी को भी, अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ है तो आपके अंदर तो वो सब चल रहा है, तो नेगेटिव थॉट्स भी हैं, तो उनको कैसे पॉजिटिव थॉट्स में लाना? दैट इज कॉल्ड अफर्मेशंस। आप अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं। आप गूगल करें हाउ टू यूज अफर्मेशंस एंड यू विल नो हाउ टू डू इट। इफ यू वांट टू नो यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी, आप यू कैन टॉक टू निराली मैम एंड आई कैन गाइड यू फॉर दैट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ सोचने से अगर चीजें होती तो हम सब कहीं और होते। सोचना इज फर्स्ट स्टेप। सुपर अगर आपने सोचा, उसके बाद क्या स्टेप्स लेने हैं? जैसे उसमें था कि आस्क सपोर्ट, तो हमेशा एक पॉजिटिव, पूरे दिन को आपको डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में। प्रोडक्टिव होना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने मेंटल हेल्थ के लिए कुछ करना है, अपने इमोशनल हेल्थ के लिए रोज कुछ करना है। और धीरे धीरे जब आप वो करना शुरू करेंगे डिलिजेंटली एवरी डे, ऑल द सक्सेसफुल पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड। आर यू डिसिप्लिन? आई कैन गाइड यू, आई कैन गिव यू द फॉर्मेट कि आपको कौन सी चीजें रोज करनी है। आप गूगल करोगे कि हैव अ पॉजिटिव लाइफ विच आर द डेली एक्टिविटीज, अगर वो आपको पता चल गया और आपने उसे फॉलो किया, लेट मी टेल यू 21 to 60 days and you will be out of everything. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कई बार क्या होता है कि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपनी बात करूं तो कई बार क्या होता है कि मैं प्लानिंग के साथ मैं चलती हूँ कि लाइक मुझे ये प्लान करना है, लाइक मुझे अगर मैं कोई स्टार्ट कर रही हूँ कोई भी थिंग, लाइक मेरे लाइफ में शायद मुझे कोई स्टार्टअप करना है, राइट, कोई भी थिंग, तो मैं प्लान करती हूँ कि प्लानिंग से हिसाब से होता है, मैं प्लानिंग के हिसाब से ही स्टेप बाय स्टेप सब स्टेप्स करती हूँ या कुछ भी एक्टिविटी करती हूँ, पर आफ्टर दैट मुझे फेलियर मिल जाता है, राइट। तो मुझे अंदर से कुछ गिल्टी फील होती है कि नहीं ये फेलियर लाइक मुझसे कुछ गलती हो गई होगी या कुछ, पर मैंने जो सोचा है वही मैं करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। नहीं नहीं, देखिए देखिए, अगर मैं बताऊं, अगर आपने कोई चीज प्लान करी है और आपने प्लान करके उसको एग्जीक्यूट भी किया है, उसके बाद भी अगर आपको फेलियर मिला है, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम शांति से बैठे और ये सोचें कि अगर मैंने कोई चीज इतनी प्लानिंग से करी उसके बाद भी मैं फेल हुई तो क्यों हुई? देयर इज ऑलवेज अ रीजन। आपने शायद मार्केटिंग अच्छा नहीं किया, आपका कंसिस्टेंट अच्छे नहीं थे, आपने कस्टमर से अच्छे से नहीं हुआ। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई, देयर इज ऑलवेज अ व्हाई। फेलियर में रीजन मोस्ट ऑफ टाइम आप ही होते हो, बाहर वाला कभी भी रीजन नहीं होता है। हाँ, क्योंकि कंपटीशन भी इतना है, आपको ये भी समझना है कि बस आपको लगे, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी एक क्लाइंट थी, शी स्टार्टेड समथिंग न्यू एंड शी वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। आई न्यू इट्स नॉट इजी, बट लेट मी टेल यू इट्स नॉट डिफिकल्ट एज वेल। आपको पता नहीं कि मार्केटिंग में क्या करना है, कितना कंपटीशन है, अगर मुझे ये करना है तो मुझे कम से कम लोग क्या करते हैं, लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं 6-8 महीने में वो बैठ जाते हैं। इफ यू आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, you should know कि so much competition is there, so much I have to sustain for at least 2 years, क्योंकि हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, क्योंकि हम तैयार नहीं होते, इसीलिए ये होता है। एंड वन मोर थिंग मैडम कि लाइक अगर हम पॉजिटिव है, राइट, हमें पॉजिटिविटी है, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, पर कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास के लोग वो सोशल बैरियर लाइक सोशल बैरियर हमें फेस करना पड़ता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारी पॉजिटिविटी हम तब वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और तब हमारी दब जाती है वो पॉजिटिविटी। तो उस टाइम पर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप खुद के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। बीइंग पॉजिटिव इज नॉट टू शो टू द वर्ल्ड, it is for you because you feel good, you are happy and you like people and you are always inspiring others, so basically you are a positive personality. अब हो सकता है आपको सोशल बैरियर मिले, सामने वाले आपकी वो पॉजिटिविटी को ना देखना चाहें, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि अरे, दो चीजें हैं, दो क्वेश्चन करने हैं आपको। वन, am I really feeling positive or I am portraying to be positive? One.
सेकंड, सामने वाला आपकी पॉजिटिविटी को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है? शायद वो एक नेगेटिव जोन में है, शायद आपकी पॉजिटिविटी से वो घबरा गया है। तो गिव सम टाइम, गिव सम टाइम। एंड देयर आर पीपल हु आर जेलस। तो जो लोग जेलस लोग हैं, जिनको ऐसा है कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, भाई ये बंदा तो बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव कर रहा है, इट्स ओके, देन यू माइट हैव डिफरेंट पीपल विथ यू। बट ये समझना जरूरी है कि आप जैसे हैं आपको वैसा ही रहना है। आपकी पॉजिटिविटी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, वो आपके खुद के लिए है। So when you are positive, let me tell you, if you are positive, all the people will come to you. It might take some time, but it will happen. लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी का नाटक कर रहे हो, अंदर परेशानी, अंदर जेलसी है, पर आप पॉजिटिव एक्ट कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है, अपने माइंड के लिए एक्टिविटीज करनी है। क्यों? ताकि आपको पॉजिटिविटी अंदर से मिले, ना कि आप बाहर से एक्टिंग करो। दैट इज द की। Thank you very much, ma'am. Like it's a very marvelous session. Even I have learned a lot from Thank you. your session. Thank you, And, Nirali. And let me tell you one thing. Any Yeah. student, if they are facing anything and they approach you, you can connect them to me. I would love to help them because ये एज ऐसी है जहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। थोड़ी सी गाइडेंस से उनकी लाइफ में उनको बहुत, एक बोलते हैं ना, एक लाइफ क्लियर हो सकती है। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। इट वॉज प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू टू एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर। कोमल मैम, the person who is I managing think the she is. whole Yeah. and I know she left. And thank you to Yeah. you and Parul University. Thank you so much. It was pleasure. And thanks a lot, ma'am, on behalf of our electrical engineering department as well as the whole Parallel University. Thank you. Thank you Thank so you, much. ma'am. Namaste, ma'am. Namaste.